जल संसाधन। क्या पढ़ना है? जल संसाधन। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जल जो है पृथ्वी पर कई हिस्सा पर है? 3 हिस्सा। जैसे मान लीजिए गोल क्या है? पृथ्वी, यानी इसमें कौन हिस्सा जल है? 3 हिस्सा। जैसे इसको 4 हिस्सा में बांट दिए ना, तो 1, 2 और 3। ये 3 हिस्सा में क्या है? जल है। और 1 हिस्सा पर क्या है? स्थल है। समझ में है ना? कोनो दिक्कत? 3 हिस्सा पर। अब कोई कहेगा कि क्या ये जल जल के रूप में है, तो आंसर होगा नहीं, जल जल के रूप में नहीं है। इसके अतिरिक्त आप देख लेंगे, जैसे बताए थे कि ये मान लीजिए पृथ्वी के बीचों बीच वाला रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा ऊपर वाला को क्या कहा जाता है? कहा जाता है कौन ध्रुव? उत्तरी ध्रुव। है कौन कहे? दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में ये जो होता है बर्फ के रूप में भी पानी क्या है? उपलब्ध है। कहाँ कहाँ इसका उपलब्ध है? तो जैसे मान लीजिए तालाब में रहता है ना, जल कहाँ कहाँ उपलब्ध है? तो तालाब में है। और कहाँ है? नदी में है। और कहाँ है? समुद्र में है ना? और कहाँ है? तो भूमिगत है ना? तो ये सब जल, यानी एक जगह कोई पूछेगा कि ये जल एक ही टोटल जल और समुद्र में है, आंसर होगा नहीं। और किस रूप में है? बर्फ के रूप में है। तो ये सब क्या है? जल का प्रकार है। यानी कहा जगह, हर एक जगह, तालाब में भी जल उपस्थित रहते हैं, नदी में भी उपस्थित रहते हैं, समुद्र में भी, और भूमिगत भी। और बर्फ, भूमिगत मतलब जानता है ना, जो यानी नल के माध्यम से, कल से नहीं अब पानी निकालते हैं, उसको क्या कहा जाता है? भूमिगत कहा जाता है। और जो पहाड़ पर यानी हिमालय का बृहद क्षेत्र में देखिएगा, लेह मनाली क्षेत्रों में, लेह में, लद्दाख में जाएगा तो बर्फ के रूप में पानी, बर्फ के रूप में जो है क्या है? जमा हुआ है। और वही टेम्परेचर पड़ता है तो क्या पड़ता है? पिघल जाता है। अब पिघल जाने के बाद से धीरे 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 पानी के रूप में क्या हो जाएगा? बह जाएगा। जैसे गंगा, जितना नदियाँ, याद रखिएगा नदियाँ 2 प्रकार की होती है। एक होती है पठारी, एक क्या होती है? पर्वतीय। तो सुने होंगे कि किसी किसी नदियों में 12 मास पानी रहता है, किसी किसी नदी में पानी नहीं रहता। तो जितना पठारी वाला क्षेत्र वाला नदी होता है उसमें पानी 12 मास नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वह उसकी ऊंचाई क्या होती है? कम होती है, और उस पर जो होता है बर्फ जमने की संभावना नहीं होती। और वही हिमालय वाला क्षेत्र से जितना नदियाँ निकलती है उस पर देखिएगा कि बर्फ जमा रहता है। और वही बर्फ पिघलता है किस रूप में? पानी के रूप में। अपना मार्ग बनाते बनाते किस में चली जाती है? नदियों में। तो उसमें परमानेंट पानी रहता है, यानी पठारी में हमेशा नहीं रहता है, और पर्वतीय में क्या रहता है? उपस्थित है। समझ में आया ना? जल कहाँ कहाँ, जल स्रोत कहाँ कहाँ है? तो डायरेक्ट बताइएगा, तालाब में, नदी में, समुद्र में, भूमिगत और बर्फ। बर्फ में कहाँ? तक पर्वत पहाड़ों पर आता है, और वह टेम्परेचर के कारण पिघलेगा, पिघल के तब नदियों का रास्ता धर के हमारे पास क्या हो जाता है? पहुँच जाता है। इसका उपयोग कोई पूछेगा कि जल एक संसाधन है कैसे, तो भाई संसाधन कहने का मतलब जिसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो उपयोग किसके? सिंचाई के रूप में करते हैं ना। सिंचाई का मतलब क्या होता है? खेत का सिंचाई करना। खेत पटाने नहीं जाते हैं, तो खेत पटाना, जैसे हम लोग भोजपुरी में पटाना कहते हैं, हिंदी में क्या होगा? सिंचाई। तो सिंचाई के रूप में किया जाता है। औद्योगिक कल कारखाने हैं, इसमें किया भी जाता है ना, जो बड़े बड़े उद्योग है उसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। कोनो दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? तीसरा हो जाएगा कि पीने योग्य, यानी पीने के रूप में भी करते हैं ना। जरूरत पड़ गया तो हम लोग क्या करते हैं? उसका पीते हैं। जैसे बिना पानी के रह सकते हैं, खूब भर पेट आपको खिला दिया जाए एकदम हपाच के, पूरा नाटी भर खा लिए, उसके बाद कह दिया जाए पानी नहीं है, तो पचेगा? पचबे नहीं करेगा। इसीलिए पानी की भी क्या पड़ती है? आवश्यकता। पानी नहीं रहा तो समझिए क्या, जैसे देख रहा अभी पानी नहीं हो रहा है तो कंडीशन बहुत खराब है। तो सिंचाई के रूप में, उद्योग के रूप में, पीने के रूप में, ठीक है। अन्य जो होगा कल कारखाना काम के लिए, इन सारे चीजों के लिए हमको क्या आवश्यकता पड़ती है? पानी की आवश्यकता पड़ती है। पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को भी क्या किसकी आवश्यकता पड़ती है? पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी नहीं रहेगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? प्लांटिंग मार देगा। जैसे हम लोगों में लगभग कितना प्रतिशत पानी रहता है? 65% हमारे शरीर में क्या रहता है? पानी। देखते हैं लार में पानी, ब्लड में पानी की तरह ना रहता है, ठीक है। ब्लड में म्यूकस होता है, इसमें पानी। पेट यानी शरीर से उत्सर्जित पदार्थ रहता है, उसमें पानी।
ऐसा देखते हैं बिना पानी, तो बिना पानी का काम चल सकता है? नहीं चलेगा। इसलिए इन सारे चीज़ों का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, यानी उपयोग पानी के लिए करते हैं। अगर पानी नहीं रहेगा तो ना सिंचाई व्यवस्था हो सकती, तो कृषि नहीं होगा, औद्योगिक कल कारखाने नहीं चल सकते हैं, ठीक है। पीने के लिए हम लोग का दिक्कत हो जाएगा, जल संकट आ जाएगा, ठीक है। अन्य काम जो होगा अन्य उपयोगी, नहाने के, साफ सफाई, व्यक्तिगत साफ सफाई, नहाइएगा पानी नहीं रहेगा तो नहाइएगा। देखते हैं जहाँ हम लोग के पास पानी होता है तो हम लोग को नहाने की प्रक्रिया क्या होती है, अलगे होती है। एक बाल्टी लेंगे तो देह पर गिराएंगे, हाँ, फिर 2 बाल्टी लेकर और गिराएंगे, तब जाके मैल फुलाएंगे, तब खखोरेंगे। तो पानी की अधिकता है, तब लगाएंगे साबुन, उसके बाद फिर लगाएंगे क्या, शैम्पू। मालूम चला एक व्यक्ति हम लोग नहाने में 5-6 बाल्टी से कम खर्चा करते हैं, नहीं कर, इससे ज़्यादा कर देते हैं। यही आपको ले जाके चला जाए कहाँ, राजस्थान में, यही लेकर चला जाए उन क्षेत्रों में जहाँ जल की क्या है, संकट है, वहाँ पर दे दी। यहाँ 8 बाल्टी से नहाते थे और वहाँ जल संकट है, जल नहीं मिल रहा है, तो एक बाल्टी में क्या करते हैं, नहा भी लेते हैं और वही में कपड़ों धो लेते हैं, होता है ना। उससे हमें घर वाले देखते हैं जो बाहर आते हैं, क्या हम लोग की तरफ पानी मिलता है, नहीं मिलता, तो हम लोग के पास बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो ये है यानी इसका उपयोग कितने हिस्सा पर पाया जाता है, 3 हिस्सा पर पाया जाता है जल की। अब कोई पूछेगा कि जल संकट का कारण क्या है, जल संकट का कारण क्या है, क्यों भाई जल दिन प्रतिदिन संकट में आ रहा है। तो पहला जल संकट का कारण है कि हमारे वर्तमान समय में जो इसका उपयोग करते हैं वह दुरुपयोग कर देते हैं। दुरुपयोग कहने का मतलब है जरूरत है 1 बाल्टी की, फेंकेंगे क बाल्टी, 4 बाल्टी, ठीक है। देखते हैं तो जरूरत से अधिक उपयोग किया तो स्वाभाविक होगा कि क्या होगा, संकट आएगी। दूसरी बात है यानी उपयोग जो है यानी इसका दुरुपयोग, उपयोग किस में किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, सामान्य से क्या कर दे रहा है, अधिक कर, कौन दिक्कत, ठीक है। दूसरा है पेड़ पौधों की लगातार कटाई हो रही है, पेड़ पौधों की क्या हो रही है, लगातार। अब जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो बादल नहीं बन पाएगा, और जब बादल नहीं बनेगा तो बारिश नहीं होगा। देख रहे हैं अभी वर्तमान समय रोज टुक 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 आसमान देख रहे हैं कि पानी आएगी तो बिया डलाएगा तो रोपेंगे, ना पानी आएगा ना बिया डलाएगा ना अनाज होगा, तो खाएंगे क्या, हम लोग खा सकते हैं। यानी इसके कारण जल संकट के कारण भूखमरी भी हमको क्या हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। पीने के लिए तो मान लीजिए कोई ना कोई आदमी व्यवस्था कर ही लेगा, ठीक है, लेकिन फसल नहीं होगा तो क्या फसल के लिए भी तो पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो फसल नहीं होगा तो क्या हम लोग खाएंगे, बिना खादान के पलटी मार देंगे, कुछ भी हमको खाने को नहीं मिलेगा, समझ में है ना। तो यानी पेड़ पौधों की क्या हो रही है, लगातार। तीसरी, पेड़ पौधा की कमी के कारण वर्तमान इस समय में तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तापमान में देख रहे हैं दिन प्रतिदिन अभी 45 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा, 60 डिग्री अगर सेल्सियस जहाँ गया कि अफ्रीका न जाए कितना हो फेयर लवली पोतिएगा, स्किन जो चेंज होने वाला नहीं, एकदम कलुआ हो जाएंगे हम लोग। तो टेम्परेचर आदि अभी देखते हैं घर से सुबह में निकलते हैं पूरा पोत के निकलते हैं एकदम शाइनिंग की तरह, और जैसे ही इधर से पढ़ के जाते हैं तो बुझाता है वो कहाँ से भकुरा के। तो दोनों में अंतर काहे हो रहा है, तो तापमान बढ़ेगा। अफ्रीका वाले को देखते हैं कितना गोरा गोरा होता है, एकदम झाझाइल करिया होता है, मंगरैल की तरह। तो प्रश्न उठता है क्या है, तो टेम्परेचर वहाँ पर क्या होता है, अधिक होता है, और जहाँ जहाँ टेम्परेचर कम होता है वहाँ पर लोग क्या होते हैं, गोरे। जैसे इंग्लैंड वालों को देखते हैं एकदम कितना गोरा होता है, ऑस्ट्रेलिया वालों को देखते हैं कितना गोरा होता है ना, जम्मू कश्मीर वालों को देखते हैं कितना गोरा होता है। आए हम लोग को देखते हैं गोर का झामर शाम सब हो जाते हैं। प्रश्न का है हम लोग भी गोरे मतलब सब मीडियम में आ जाते हैं, तो क्यों, टेम्परेचर बायोलॉजी के हिसाब से होता है, कोई जरूरी है कि टेम्परेचर होगा, कुछ अन्य भी कारक हो सकते हैं, समझ में है ना। तो ये होगा तापमान में क्या रही वृद्धि आए होगा, आई जब तापमान में वृद्धि होगा तो बताओ तो हेजा हेपर के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, कौन ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का बर्फ पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा, पिघलेगा ना। यानी जैसे मान लीजिए हाई कौन भगवान हो गए, सूरज भगवान, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, इनको तका दें तो देखो तो तका रहे हैं,
तो तकाए तो एक जगह तिरछी नजरिया देखो, तो कहीं तिरछी नजरिया भी देख रहे हैं और कहीं सीधे तक रहे हैं ना, तो है जा एक टॉपिए ताकत रहना है ने कहाँ तक रहे हैं तिरछी नजरिया। तो तिरछी नजरिया ताक रहे तो टेम्परेचर तापमान में कमी होती है कि अधिकता, कमी तापमान में क्या होगी, और जहाँ सीधे ताकेंगे तो तापमान में क्या होगा, जो अधिकता होगा, यानी तापमान में वृद्धि होगा। क्या होगा, वृद्धि। तो हाई जौन जौन विषुवत रेखा पर देश पड़ता है ना, सब कैसा होता है लोग, करिया। और जैसे जैसे विषुवत रेखा से दूर हटिएगा तो हम लोग कैसा हो जाएंगे, गोरा हो जाएंगे। समझ में है ना। तो ये भी एक कारण होता है, समझ में है ना, तो कारण होता है। अब भाई जैसे मान लीजिए सीधा 12 बजे दिन में धूप में निकलेगा बारी, तो देखिएगा सूरज भगवान जब माथा पर ऊपरवा एकदम दिखाई देंगे तो टेम्परेचर आपका क्या हो, तो आपका फरछाई छोट दिखाएगा कि बड़ा, छोटा, तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या है, अधिक है। और वही सुबह में निकलेगा जैसे, तो देखिएगा सूरज पूरब से निकले हैं तो हमारे यहाँ तो फरछाइया कितना दूर गया है एकदम, तो क्या सुबह ही सुबह एकदम झोंकर जाते हैं, शाम को झोंकरते हैं, कब झोंकरते हैं, 12 बजे झोंकरते हैं। काहे कि उस समय टेम्परेचर अधिक रहता है और उस समय क्या रहता है, हाँ। तो टेम्परेचर अधिक रहेगा तो ये भी क्या होगा, बर्फ पिघलेगा। आई बर्फ पिघलते पिघलते कहाँ जाएगा बउआ, तो ये जाएगा आपको कहाँ, तो ये जाएगा सीधे समुंदर में, माने सॉरी ये जाएगा पिघलेगा तो पिघल के कहाँ जाएगा, नदिया में। और नदिया कहीं ना कहीं जाके मिलती है ना, कहाँ मिलता है, समुंदर में। तो पहले ही से समुंदर में पानी भरा पड़ा है और पानी जा रहा है, तो जा रहा है तो समुंदर का लेयर ऊपर की तरफ भागेगा कि नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ भागेगा ना। तो ऊपर की तरफ भागेगा तो पृथ्वी पर कौन हिस्सा स्थल है, एक हिस्सा, और जल का हिस्सा है 3 हिस्सा। और वो 3 हिस्सा तो पहले ही बताया कि पर्वत, पठार, भूमिगत सब में उपस्थित, सब एक जगह इकट्ठा कर दीजिएगा तो ही बचेगा, स्थलों बचेगा नहीं, बचेगा सब क्या होगा, जलमग्न, यानी टोटल पृथ्वी पानी में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो ऐसा थोड़ी है कि पानी में डूब जाएगा तो हम लोग टड़कुल पर चढ़ के रहेंगे, नहीं, पर्वत पहाड़ पर रहेंगे। मान लीजिए हम रहेंगे, आपका भैंस है, आपका गाय है, उसको कहाँ लेके जाइएगा, मान लीजिए आप चले जाए तो क्या पूरे लोग पर्वत पहाड़ पर चले जाए तो क्या तब वो जीवित रहेंगे, खाली वहाँ पर खड़ा हो जाने से थोड़े होगा, खाने के लिए भी तो चाहिए, तो खाने के लिए तो मिलेगा नहीं। पूरा जलमग्न सब प्राणी जीव जगत सब क्या हो जाएंगे, प्लांटी मार देंगे और वही हो जाएगा। इसीलिए जल संकट को रोकने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा क्या होना चाहिए, पेड़ पौधे। इसीलिए देख लें वर्तमान समय में पेड़ पौधे कितना सरकार के द्वारा, बिहार सरकार का नीतीश कुमार के द्वारा लगाया जा रहा है, रोड के किनारे, बांध पर, नहर के किनारे एकदम बहुत अधिक लगाया जा रहा है। कम से कम हम लोग को एक व्यक्ति को कम से कम पर्यावरण को बचाने के लिए कितना पेड़ लगाना चाहिए, तो 5 को कम से कम एक व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए, समझ में ना। तो ये पेड़ लगाएंगे तो सब संतुलन बना रहेगा। मान लीजिए पेड़ पौधा होगा, वायुमंडल में जो बादल बनेंगे, बादल पानी कर बारिश करेगा तो रिस के तबे ना जमीनवा के अंदर जाता है ना, जमीन के अंदर रिस के जाएगा, फिर उसमें जो होता है वाष्प बन के कहाँ चला जाएगा, ऊपर उड़ जाता है। तो वाष्प बन के ऊपर उड़ेगा और फिर बारिश के रूप में कहाँ आएगा, नीचे। तो ये प्रक्रिया कब हो सकती है, तो जब पेड़ पौधे रहेंगे तब। यह प्रक्रिया अगर होती रहेगी तो जल संसाधन भी हम लोग को क्या रहेगा, बना रहेगा। ठीक है, जल संसाधन क्या रहेगा, बना रहेगा, यानी जल की पर्याप्त मात्रा हमारे पास उपलब्ध रहेगी और इसका उपयोग हम अच्छे ढंग से कर सकते हैं। कोनो दिक्कत, समझ में ना। तो इसीलिए हमको जल बचाना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे देखते हैं कपड़ा धोते हैं लोग, 1 बाल्टी टब लेकर धड़ाई ले रहा है, तो वही मान लीजिए मग का उपयोग कीजिए कम, जितना हो सकता है उतना ही जल का उपयोग कीजिए, उससे अधिक हमें जल का, ये ना कि जल का पैसा नहीं लग रहा है, घर पर कल है एकदम ढचका के निकाल दिए और निकाल के एकदम बर्बाद करें, तो आने वाला समय में वही जल संकट का क्या बन जाएगा, कारण बनेगा। अब कारण बनेगा तो एक बहुत बड़ी समस्या होगी, समझ में ना। ये ऐसी याद रखिएगा, प्राकृतिक समस्या ऐसी समस्या है जिसका निदान तुरंत नहीं किया जा सकता है। ऐसा कोई मंत्र है कि पेड़ों की संख्या लगातार कमी हो जाए, पर्दे लगा के मंत्र मार दिए पेड़ बन गए,
उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा ना, 5 साल 6 साल इंतजार करना। ऐसा थोड़ी कि लगा दिए और कॉलेज से ऑक्सीजन धड़धड़ाइले देने लगेगा, नहीं। लेकिन और सारे चीज़ों का क्या है, उपाय है, लेकिन प्राकृतिक चीज़ों का कोई उपाय नहीं है। इसलिए हम देखते हैं बड़े बड़े सम्मेलन किए जाते हैं, पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन किए गए कि भाई पर्यावरण को हमको बचाना चाहिए। अब पर्यावरण को बचाने के लिए किसी एक देश का भी सहयोग नहीं होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का जिम्मेवारी नहीं होना चाहिए, सबका होना चाहिए। इना कि हम पेड़ लगाएं, आप बकरी से चरा के भाग गए, ठीक है, वो पेड़ लगाएं और बाद को नोच के उधर फेंक दिए, एगो इधर लगा रहा है, एगो इधर पेड़ लगा, तब तक उधर कोई 10 गो काट रहा है, तो क्या इस प्रकार से हो सकता है? नहीं होगा। तो मान लीजिए भारत लगा रहा है और चाइना धड़धड़ाइले काट रहा है, तो होगा? नहीं होगा। इसलिए सबको, क्योंकि हवा को तो रोक नहीं सकते, ऐसा थोड़ी है कि भारत में जो हवा बह रही है उसको कह दें कि भारत में बहेगा, अमेरिका में नहीं जाना, चाहे पाकिस्तान पड़ोसी राजस्थान में बांध दे क्या कि देख पाकिस्तान में नहीं जाना, तो रुकेगा कि ना हम नहीं जाएंगे? कोई सीमा नहीं, तो सारे बगल जा सकते हैं। तो इसीलिए इसके लिए सहयोग सबका होना चाहिए, पूरे देश का होना चाहिए, कि व्यक्ति का होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो ना ही जल संसाधन समाप्त हो गए और ना ही जल की संकट उत्पन्न हमारे पास होगी। समझ में? उपयोग जो होता है ये भी पूछता है, और संसाधन क्या होता है ये भी पूछता है, इसको कैसे रोका जा सकता है ये भी। तो जल संकट को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक किसका उपयोग करना चाहिए? पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, कम से कम पानी का उपयोग करना चाहिए। जिस पानी को उपयोग कर दिए, ठीक है, उसको एक जगह सिंचित स्थान में रखना चाहिए, फिर इसका उपयोग कहीं और करना चाहिए। जैसे मान लीजिए बड़े पैमाने पर जैसे कोई ऐसा पानी उपयोग कर दे जो पीने लायक नहीं, तो पीने लायक नहीं है तो कम से कम उसका उपयोग तो खेतों में किया जा सकता है ना। और ऐसा ही बहा दिए, बर्बाद कर दिए तो बर्बाद हो जाएगा। समझ में ना? तो इसीलिए हमका उपयोग सीमित, इसका फिल्ट्रेशन करना चाहिए, यानी उसको साफ सफाई करके पुनः उसको दूसरे कामों में लगा देना चाहिए। तो इस प्रकार से ना हमारे पास जल संकट होंगे और ना ही जल की समस्या होगी। तो इसलिए वर्तमान समय में पेड़ को लगाना क्या है, बहुत आवश्यक है। नहीं तो सब बर्फ पिघलेगा, उत्तरी ध्रुव और कहाँ दक्षिणी ध्रुव, और एकदम पिघल के हम लोग को जलमग्न कर देगा पूरे। जैसे भारत में आ गया, तो भारत में मान लीजिए अगर उस प्रकार से जल पिघलेगा तो बताइए तो कौन हिस्सा सबसे पहले डूबेगा? और गुजरात डूबी, केरल, बताइए तो हाई वाला हिस्सा डूबेगा ना। महाराष्ट्र डूबेगा, गुजरात डूबेगा, केरल डूबेगा, तमिलनाडु डूबेगा, उड़ीसा डूबेगा, पश्चिम बंगाल, भाई सब राज्य डूबेगा ना। इसी तरह डूबते 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 हाई भी कहा जाएगा, डूब जाएगा। इसीलिए हमें जल का उपयोग बहुत कम करना चाहिए, ठीक है, सीमित ढंग से करना चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। समझ में आया? कोनो दिक्कत? चलिए छापिए तो।